नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवदूत क्लासेस पर। दोस्तों, टाइप 2 के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। 4 प्रश्न कवर कर चुके थे। उसके आगे आज 5वें प्रश्न से 5 प्रश्न से 8 प्रश्न आज और 4 प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले का क्लास आप नहीं देखे हो तो प्लीज उन सब क्लास को देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग सेक्शन आपको मिलेगा। रीजनिंग में कवर कर रहा हूँ पूरा का पूरा सीक्वेंस से, सब चीजों को देखते जाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा रहेगा, पूरी जानकारी समझ में आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न? राजेश मुकेश का भाई है। राजेश मुकेश का भाई है। संध्या राजेश की मां है। दिनेश संध्या का पिता है। रवि मुकेश का पुत्र है। दिनेश रवि का क्या है? देखो, प्रश्न में बोला गया है दिनेश रवि का क्या है। प्रश्न को भी अच्छे से समझिए। दिनेश रवि का क्या है पूछ रहा है, ना कि रवि दिनेश का क्या है। तो जैसा जैसा स्टेटमेंट दिया गया है उस हिसाब से मैं क्या बनाते जाऊंगा, तो डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन अपने पास पुत्र है, पिता है, दादा है और परदादा है। देखते हैं, राजेश क्या है? मुकेश का भाई है। ये मैं लिखा राजेश, जो कि क्या है? मुकेश का भाई। अब ये मुकेश है, ठीक है। और आपको बताया था मैं कि अगर भाई बहन का रिश्ता है या भाई भाई या बहन बहन का रिश्ता है, तब अपने को क्या करना है? डॉट डॉट बनाना है। किसका लिंग निर्धारित है? राजेश मुकेश का भाई है। मुकेश लड़का है कि लड़की मेरे को नहीं पता। आप नाम से कभी नहीं बोलेंगे कि मुकेश लड़का है या लड़की। प्रश्न के अनुसार लिंग निर्धारित जब तक आप नहीं कर रहोगे तब तक उसका लड़का है कि लड़की बिल्कुल नहीं बोलेंगे। राजेश कौन है? मुकेश का भाई। सिंपल सी बात है कि राजेश भाई है तो क्या होगा? प्लस होगा कौन? राजेश। आगे चलते हैं। संध्या राजेश की माँ है। संध्या राजेश की माँ है तो एक काम किया जाए, यहां पर राजेश हुआ और ये मुकेश हो गया। राजेश क्या है? प्लस है। अब संध्या क्या है? राजेश की माँ। ठीक है, तो संध्या एक पीढ़ी ऊपर रहेगी। किसकी माँ है? राजेश की। अब राजेश की माँ है। राजेश किसका भाई है? मुकेश का। हो सकता है मुकेश लड़का लड़की हो, तो इन लोग क्या हो जाएंगे? भाई बहन। अब इन्हीं भाई बहन का या फिर इन्हीं भाई भाई का क्या है? उसकी माँ है कौन? संध्या। तो राजेश की माँ कौन? संध्या। ठीक है, बाप बेटे और या फिर माँ बेटे में या माँ बेटी, इन सब के रिलेशन को दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूँ? एक गाढ़ा लाइन बनाता हूँ एक पीढ़ी के अंतराल में। संध्या क्या हुई? माँ हुई, तो सिंपल सी बात है संध्या में क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, राजेश की माँ संध्या, अर्थात मुकेश की भी माँ कौन हुई? संध्या हुई। इस चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। ये ऐसे मैं कर दिया। संध्या का लिंग पता है, राजेश का लिंग पता है, मुकेश का नहीं पता है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनेश संध्या का पिता है। अब संध्या का भी पिता आ गया कौन? दिनेश। पिता है मतलब कि प्लस आएगा। कौन आया? दिनेश। दिनेश कौन हुआ? संध्या का पिता। रवि मुकेश का पुत्र है। मुकेश कहां पर? यहां पर है। रवि कौन है? मुकेश का पुत्र। तो एक पीढ़ी नीचे कौन? रवि। यहाँ पे कौन आया? रवि। और रवि क्या है? पुत्र है ना। किसका? मुकेश का। तो सिंपल सी बात है, रवि में क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि वो पुत्र है। अब पूछा जा रहा है कि दिनेश रवि का क्या है? कहाँ है दिनेश? यहां पर है दिनेश। रवि का क्या है? मतलब रवि का क्या लगेगा? दिनेश। रवि की माँ या पिताजी। ठीक है, कौन हुआ? मुकेश। अब मान लो रवि की ये कौन है? माँ है अगर, तो रवि की माँ की माँ, रवि की माँ की माँ, रवि की क्या हो गई? नानी। अब नानी के पिताजी क्या बोलोगे? पर नाना बोलोगे। नानी के पिताजी को क्या बोलोगे? पर नाना बोलोगे। ठीक, एक बात तो ये। अब देखो यहां पर नाना तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, पर नाना तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? मुकेश एक लड़की अर्थात औरत नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मुकेश प्लस हुआ
प्लस हुआ तब क्या होगा देखना, मुकेश प्लस है तो यहां पर क्या होगा, मुकेश प्लस हुआ है अगर, तो प्लस और प्लस क्या हो गए, भाई हो गए। तो रवि के पिताजी की माँ कौन हुई, दादी, दादी हुई। अब दादी के पिताजी, दादी के पिताजी तो पर दादा में चले गया ना, देखो पर दादा तक चले गए। दादी के पिताजी को परदादा नहीं बोलते आप, दादी दादा के पिताजी को परदादा बोलते हो। तो ये कैसे हुआ है, संध्या के पिताजी हैं दिनेश, ठीक है, तो ये पर नाना का रिलेशन बनने वाला है। फिर पर नाना तो दिया ही नहीं है, तो पर दादा दिया गया है आपको एक ही ऑप्शन में, तो वहां पर ऑप्शन के अनुसार मेरे को आंसर क्या टिक करना पड़ेगा, फिर यहां पर ऑप्शन होगा पर दादा, ठीक है। पर पोते का रिलेशन बन रहा है, रवि क्या होगा, दिनेश का पर पोता होगा, चाहे वो माँ के पक्ष की तरफ से हो चाहे पिताजी के पक्ष की तरफ से हो, पोता है तो कौन सा होगा, पर पोता होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, रवि का दिनेश क्या हो सकता है, एक तो परदादा हो सकता है और एक तो हो सकता है परनाना। ऑप्शन में परनाना तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, परदादा, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कर लेते हैं छठवां प्रश्न, क्या बोला, 6 सदस्यों के एक परिवार में, 6 सदस्यों के एक परिवार में ई का पौत्र, ई का पौत्र, पौत्र मतलब कि पुत्र का बेटा, ठीक है, पौत्री लिखा रहता तो पुत्र की बेटी होती, ठीक, ऐसा है। 6 सदस्यों के एक परिवार में ई का पौत्र, ये ई है, ई का कोई बेटा होगा और उस बेटे का भी कौन होगा, एक बेटा जिसका क्या नाम है, ए पौत्र है, मतलब कि ये क्या है, प्लस है। ई का पौत्र ए है, जो, अब देखो जो शब्द आया वहां पे, और मैं पहले क्लास में ही बताया कि जो करके आया, तो जो से पहले कौन आदमी है, ए है, तो जो का संबंध किससे होगा, ए से। तो जो शब्द आया है वो किसके लिए आया, ए के लिए, जो बी का पिता है। कौन पिता है, बी का, ए बी का पिता है। कैसे पता चला, जो शब्द से पता चला। ए क्या हुआ, बी का पिता, ए क्या हो गया, बी का पिता। मेरे को अभी तक नहीं पता है कि बी का लिंग क्या है, ठीक है, इसलिए मैं प्लस माइनस वहां पे नहीं डाला। वैसे ई का मेरे को नहीं पता, ई का लिंग क्या है, आगे पता चलेगा। फिर सी एफ की माँ है, एफ तो है ही नहीं कहीं पर, तो एफ तो मैं बना नहीं सकता, तो इसको छोड़ा जाए भी। सी एफ की माँ है और बी की पत्नी है, अब समझ में आएगा। बी की पत्नी है कौन, देखो अब आया और शब्द आया, तो और के लिए मैं बोला था कि और के पहले जो भी व्यक्ति है वो और को परिभाषित नहीं करता, उससे जस्ट पहले जो है वो परिभाषित करेगा। तो और के पहले है एक और उससे भी पहले कौन, सी, तो सी परिभाषित है किसके लिए, और के लिए। पहले क्लास में ही बताया मैं, इस चैप्टर की शुरुआत के क्लास में ही बताया मैं इस बात को। तो सी क्या है, बी की पत्नी है, इतना समझ में आया। सी क्या है, बी की पत्नी। अब पत्नी है तो इन लोगों के बीच में क्या, डबल तीर का निशान एक दूसरे की तरफ, ये क्या हो गया, सी। कौन, सी बी की पत्नी है, तो सी पत्नी है तो ये माइनस। अब दोनों हस्बैंड वाइफ है तो सिंपल सी बात है, बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, इतना। और पढ़ते हैं इसमें, सी एफ की माँ है, सी किसकी माँ है, एफ की। तो यहां इसके नीचे में कौन आएगा, एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, एफ। तो सी किसकी माँ है, एफ की माँ है। मेरे को नहीं पता कि एफ का, मेरे को नहीं पता कि एफ लड़का है कि लड़की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि डी का बेटा बी है, डी का बेटा बी है, मैं इसको एक बार अच्छे से और बना देता हूं। इधर ई है, यहाँ पर ई का कोई बेटा है, यहाँ पे आया ए, फिर ये हुआ बी, देखने में सुविधा हो इसलिए ऐसे बना रहा हूं मैं। और सी में माइनस, ये प्लस है, ए भी क्या है, प्लस है। सी का बेटा, सी किसकी माँ है, एफ की माँ है, ठीक। तो इतना सारा चीज है। आगे पढ़ते हैं, अब क्या लिखा है, यदि डी का बेटा कौन है, बी, डी का बेटा कौन, बी, बी किसका बेटा समझ में आ रहा है, ए का बेटा समझ में आ रहा है। अगर ए प्लस है मतलब लड़का है, तो ए की वाइफ होगी कौन, ए की वाइफ होगी डी, तभी तो मैं बोलूंगा ए और डी का बेटा कौन हुआ, बी। जो कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि डी का बेटा कौन है, बी है बोल रहे हैं। तो ए की वाइफ कौन हुई, ए की वाइफ हुई डी, डी क्या आ जाएगी, माइनस, मतलब कि लड़की है वो, है ना, औरत है। तो डी का एफ से संबंध बताना है,
डी का संबंध बताना है किससे, एफ से। डी क्या लगेगी, एफ की। डी का संबंध एफ से मतलब कि डी क्या लगेगी, एफ की। एफ का डी से संबंध पूछा जाता तो ये होता कि एफ क्या लगेगा या लगेगी किसकी, डी की, ये चीज होता। ध्यान दीजिए प्रश्न में, डी का पति ए, पति का बेटा क्या कहलाएगा, बेटा ही कहलाएगा, तो डी का बेटा कौन हुआ, बी। अब बेटा की पत्नी मतलब कि सी क्या हो गई, सी हो गई बहू किसकी, डी की। सी तो बहू हो गई क्योंकि डी का बेटा बी, बी की पत्नी सी, तो सी हो गई बहू किसकी, डी की। बहू का बेटा या बेटी, ये एफ क्या है, बहू का बेटा या बेटी। एफ बहू का बेटा होगा या तो बेटी होगी। अब चाहे बेटा रहे चाहे बेटा रहे, बेटा क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, अपने पिताजी, इसके पिताजी हुए ना बी, बेटा क्या करेगा, अपने पिताजी की मां को क्या बोलेगा, दादी बोलेगा। चाहे ये बेटी रहेगा, अगर एफ क्या रहेगा, अगर लड़की है तो भी ये लड़की अपने पिताजी के दादी को क्या बोलेगी, सॉरी अपने पिताजी की मां को क्या बोलेगी, दादी ही तो बोलेगी। तो एफ का लिंग निर्धारित किए बिना ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। एफ की क्या लगेगी, डी, दादी लगेगी। तो प्रश्न का उत्तर क्या समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब मान लो आपको पूछता कि एफ क्या लगेगा या लगेगी किसके, डी के। एफ का तो लिंग निर्धारण है ही नहीं, लिंग निर्धारित कर ही नहीं सकते आप, तो या तो फिर वो क्या लगेगी, पोता लगेगा या फिर पोती लगेगी। ठीक है, नाती या नातिन लगेगा। ठीक है, ये एफ, इतना चीज क्लियर है। अब आपको मान लो ऐसे एफ के बारे में पूछा और वहां ऑप्शन में पोता बस दिया है, पोता दे दिया, पुत्र दे दिया, पत्नी दे दिया, या फिर और दे दिया, दादा दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो पोता या पोती पता है आपको, आंसर क्या होना है, या तो पोता आएगा या तो पोती आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ दिया है पोता, इसका मतलब यह है कि एफ को आपको क्या मानना ही पड़ेगा, पोता मानना पड़ेगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा अपना, पोता हो जाता। अगर वो पूछता एफ डी का क्या लगेगा करके। 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। राकेश महेश का पुत्र है, जैसा जैसा बोलते जाते हैं बनाते जाते हैं। राकेश महेश का पुत्र है, ये हो गया। राकेश किसका पुत्र हुआ, महेश का, ये महेश। अब राकेश का लिंग पता है क्योंकि वो पुत्र है, महेश का पुत्र है, लेकिन महेश मेरे को नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की। अभी सुरेश की पुत्री किरण है, सुरेश की पुत्री किरण है। अब इस लाइन से आप ना तो यहाँ पे सुरेश को ढूंढ पा रहे हो कहीं पर, तो सुरेश को दिया ही नहीं है अभी, तो इस लाइन को छोड़ा जाए फिलहाल। ठीक है, सुमन सुरेश की पत्नी है, यहाँ पर ना तो महेश और राकेश वाला लाइन जहां पे आएगा वहीं से संबंधित होगा हर एक चीजें। तो सुमन है, सुरेश है, दिनेश है, सुमन है, दिनेश, किरण। तो आपको ये वाला लाइन कोई मतलब का नहीं समझ में आ रहा है। राकेश महेश का पुत्र, इसको अलग बना के रखे रहते हैं हम लोग। सुरेश की पुत्री किरण है, इसको अलग बनाते हैं। ये हो गया सुरेश, सुरेश की पुत्री कौन, किरण। अब किरण हुई तो ये माइनस, ठीक है, लड़की है ना पुत्री। सुमन, सुमन ये कौन है, ये तो है सुरेश। ठीक है, सुमन सुरेश की पत्नी है, सुरेश की पत्नी कौन, सुमन। तो ये हो गया दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों तरफ तीर मारने का, अर्थात सुरेश हो गया पति, सुमन हो गई पत्नी। यही तो बोला, सुमन जो है सुरेश की पत्नी है, तो सिंपल सी बात है, सुरेश क्या होगा, सुमन का पति, पति है तो ये प्लस, सुमन क्या हो जाएगी माइनस। इन दोनों की बेटी क्या हो गई, सुरेश की बेटी मतलब सुमन की भी बेटी हो, तो दोनों की बेटी क्या हुई, ये जो के लिखा हुआ है, के कौन है, किरण। तो दोनों की बेटी के लिए मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, ये कौन हो गई, किरण, किरण क्या हो गई माइनस। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, दिनेश सुमन का पुत्र है। दिनेश किसका पुत्र है, सुमन का। दोनों की बेटी कौन, के मतलब किरण ना, के मतलब की किरण। और दोनों का बेटा कौन समझ में आ रहा है, दोनों का बेटा समझ में आ रहा है कौन, दिनेश सुमन का पुत्र है, तो दोनों का समझ में आ रहा है कि दिनेश क्या पुत्र है, किसकी, किसका, सुमन का। अब सुमन की बेटी भी कौन है, किरण। सुमन का बेटा है दिनेश, तो किरण और दिनेश क्या हो गए, भाई बहन हुए। ठीक, इतनी बात। दिनेश किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो दिनेश किरण से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन के रूप में। कौन किससे संबंध, ध्यान दीजिएगा,
दिनेश के बारे में पूछा जा रहा है, किरण से रिश्ता, तो दिनेश लगेगा किरण का क्या भाई लगेगा। ठीक, इतनी बात। दिनेश किरण का क्या लगेगा भाई लगेगा। अगर पूछता कि दिनेश किरण किरण दिनेश की क्या लगेगी, तो किरण दिनेश की क्या लगेगी बहन लगेगी, तो उस दौरान आंसर क्या होता बहन। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिनेश किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ कहीं पर भी भाई करके ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो नन ऑफ दी एबो, ना तो चाचा होगा ना पिता होगा ना मामा, अर्थात नन ऑफ दी एबो आंसर सही है। अब ध्यान दीजिए, आपको ये जो पहला लाइन दिया गया था राकेश महेश का पुत्र है, इस लाइन का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, इधर चल रहा था राकेश महेश का पुत्र है, इसका तो काम ही नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है आपको उलझन में डालने के लिए, जबरदस्ती का उलझन में डालने के लिए ऐसा लाइन आपको एक्स्ट्रा दे सकता है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। सौरभ सुरेश की बहन सुनीता, सौरभ जो है क्या है सुरेश की बहन सुनीता, सुरेश की बहन कौन समझ में आ रहा है, सुरेश की बहन। अब सुरेश की बहन कौन हुई सुनीता, तो मेरे को लिंक पता किसका चला सुनीता का। ये नहीं बोलेंगे कि सुरेश लड़का है, समझ में तो आता है कि लड़का होगा, सुरेश नाम किसका होता है लड़के का, लेकिन कंफर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक मैं लिंक को यहाँ पे निर्धारित नहीं करूंगा। सुनीता का कंफर्मेशन हुआ कि सुरेश की बहन कौन सुनीता, सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है कौन सौरभ। अब सुनीता का कोई और भाई हो सकता है, या फिर सुनीता का एक भाई कौन है सुरेश। अगर ये लड़का है तब की बात है, मान लो इस भाई की बात किया ही नहीं जा रहा है, सुरेश की बहन सुनीता, सुनीता के भाई। अब सुनीता का भाई जो भी होगा वो कौन होगा प्लस ही होगा, भाई है मतलब के भाई का पुत्र, के भाई का पुत्र हुआ, ये पुत्र मतलब कि माइनस है, कौन पुत्र है कौन सौरभ, पुत्र कौन है सौरभ, तो ये क्या हो गया प्लस, पुत्र है ना सॉरी पुत्र है तो क्या आएगा प्लस, कौन है वही सौरभ। अब एक बार देख लो सौरभ क्या है, सौरभ क्या है सुरेश की बहन सुनीता, सुनीता का भाई कोई रहेगा वो क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, सुनीता के भाई का पुत्र है, एक तो ये डायग्राम है। ठीक है, अब एक डायग्राम क्या हो सकता है कि सुरेश की बहन सुनीता और सुनीता का कोई और एक्स्ट्रा भाई ना होकर सुनीता का इकलौता भाई होगा कौन सुरेश, मान लो सुरेश होगा, तब की बात क्या है ये हो गया सुरेश जो कि क्या है सुनीता इसकी बहन है और सुनीता का कोई और एक्स्ट्रा भाई नहीं है, सुनीता का भाई कौन है अगर सुरेश ही है। अब ये जो सुरेश है सुरेश क्या बोल रहे हैं, सुरेश की बहन सुनीता, सुनीता के भाई कौन हुआ यहाँ पे सुरेश, सुरेश का पुत्र है कौन सौरभ। ठीक है, उसका पुत्र कौन सौरभ। अब सौरभ क्या हो गया प्लस, तो ये दो ठोक क्या बन सकता है आपका फ्लो डायग्राम बन सकता है। अब प्रश्न पूछा क्या है उस चीज को देखते हैं कि सुरेश से किस प्रकार सौरभ जो है वो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। इस डायग्राम में देखा जाए तो ये जो सौरभ है सुरेश का क्या लग रहा है बेटा लग रहा है, ठीक है पुत्र है। इस डायग्राम में देखा जाए तो ये जो सौरभ है सुरेश का क्या लगेगा, अगर ये सुरेश है तो सुरेश का ये कौन हो जाएगा भाई हो जाएगा, ये प्लस वाला, चाहे ये लड़का रहे चाहे लड़की रहे, सुरेश लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लड़के का या लड़की का भाई का बेटा। ठीक है, अगर ये लड़की रहा तो लड़की का भाई और भाई का बेटा, तो क्या हो जाएगा सुरेश का सौरभ से संबंध उस दौरान क्या हो जाएगा, उस दौरान होगा किसके रूप में भतीजा के रूप में। अगर ये लड़का है और ये भी लड़का है तब लड़का तो सुरेश का भाई कौन ये प्लस वाला, भाई का बेटा कौन सौरभ है तो भाई का बेटा कौन हो जाएगा भतीजा। तो इससे आंसर आ रहा है अपना भतीजा, जबकि इससे आंसर आ रहा है अपना पुत्र। ठीक है, आप क्या माने सुरेश को प्लस माने ना, सुरेश को क्या माने, अब कोई चारा नहीं था यहाँ पे तो सुरेश को क्या मानना पड़ा आपको प्लस मानना पड़ा नाम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए पहले फ्लो डायग्राम में भतीजा आ रहा है, दूसरे में आ रहा है पुत्र, और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि पुत्र आंसर सही है कि भतीजा आंसर सही है। क्यों आप कंफ्यूज होगे, और मैक्सिमम लोग आंसर देंगे भतीजा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम लोग आंसर देंगे पुत्र, क्योंकि उन लोग क्या करेंगे सिर्फ यही वाला डायग्राम बनाएंगे कई लोग, या फिर कई लोग सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाएंगे। जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो आ रहा है, संभावनाएं दो आ रहा है। कैसे दो आ रहा है, सुरेश की बहन जो सुनीता है
सुनीता का इकलौता भाई सिर्फ कौन हो सकता है? सुरेश, या तो फिर सुनीता का एक और भाई हो सकता है सुरेश के अलावा, एक और भाई है, तब सुरेश और सौरभ के बीच में चाचा भतीजा का संबंध आएगा, जबकि सुरेश और सौरभ के बीच में दूसरे डायग्राम के हिसाब से इकलौता भाई है। अगर कौन? सुरेश इकलौता भाई है, तब सौरभ और सुरेश के बीच में क्या संबंध आएगा? पुत्र और पिता का। तो यहां पर ऑप्शन सही कौन बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। या तो क्या होगा, सौरभ क्या होगा, या तो पुत्र होगा या भतीजा होगा किसका? सुरेश का। ठीक है, तो इतनी सब बातें थी। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे हम टाइप 3 के प्रश्नों को कवर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होके पढ़ते रहिए। भगवान आप सभी को सद्गति प्रदान करे। धन्यवाद।